ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिम्मत और साहस की कोई कमी नहीं, लेकिन जब मजबूरी को साहस का चोला पहनना पड़े तो अफसोस होता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक गांव में लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है। हर रोज जान हथेली पर लेकर ये लोग अपने काम पर जाते हैं तो बच्चे अपना भविष्य संवारते हैं, लेकिन प्रशासन इस सब से बेपरवाह है। तो उफनती ये बीच नदी देख सकते हैं और उस नदी पर ये रोपवे, लेकिन किसी खतरे से कम नहीं है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस रोपवे से सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, अपने काम पर यहाँ सिर्फ बड़े लोग ही नहीं जाते, बल्कि बच्चे भी स्कूल जाने के लिए इस रास्ते का, इस जरिए का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना, कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? अब तक यहाँ पर क्यों किसी ठोस पुल का या फिर कह सकते हैं किसी दूसरे पुल का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार और प्रशासन दोनों से ही ये सवाल बनता है कि कब तक यहाँ लोग इसी तरीके से जान हथेली पर रखकर इस खतरे के रास्ते से गुजरते रहेंगे। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद अजहरुद्दीन, हमारे साथ जुड़े हैं चंबा से। अजहर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जरा बताएं कि ये जो पुल है, इस पुल से हर रोज कितने लोग गुजरते हैं और इसकी ये कनेक्टिविटी जो है वो किस तरह की है? कहाँ के रास्तों को ये जोड़ता है? जी काना जी, ये चंबा से महज जो शहर है चंबा, वहां से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है। और ये ग्राम पंचायत बढ़िया के गांव तड़गांव को करिया से कनेक्ट करता है ये जो झूला पुल है। और तकरीबन 20 सालों से यहाँ के लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि हमें एक पैदल चलने के लिए एक छोटा सा पुल बना दिया जाए ताकि हमें आने जाने में कोई समस्या ना रहे। लेकिन उनकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। लोगों को रोज यहाँ से अपने आवागमन के लिए लोग आने जाने के लिए यहाँ से इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी लोग हैं। अजहर, क्या इस पुल के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जो चंबा और जो गांव आपने बताया इसके करीब पड़ता है, शहर को जोड़े? जी, ये जो रास्ता है, इसके अलावा अगर जो दूसरे रास्तों की बात करें तो लोगों को 5 से 6 घंटे लग जाते हैं पैदल चलने के लिए, क्योंकि खड़ी चढ़ाई के ऊपर जाकर के रास्ता है। और अगर कोई बीमार होता है तो लोगों को बड़ी समस्या हो जाती है आने जाने में। इसके अलावा एक और दूसरा रास्ता है। अगर वहां से भी जाते हैं तो वहां पे लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा रहता है। अभी बरसात का मौसम है तो वहां से भी आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। और बरसात के मौसम में खासतौर से रावी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। और जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि ये जो झूला पुल दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, इसके बराबर बराबर पानी आ जाता है। और ऐसे समय में अगर कोई बीमार है या कोई और समस्या आती है तो लोगों को काफी समस्या आती है। यानी अगर किसी को अस्पताल जाना है, काम पर तो लोग जा ही रहे हैं इस पुल का इस्तेमाल करके, लेकिन किसी को अस्पताल जाना है तो वो लोग भी इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। जी, इसी झूला पुल का इस्तेमाल किया जाता है कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि कनेक्टिविटी का एक इकलौता रास्ता, ये कह सकते हैं कि एक इकलौता रास्ता है। और सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताऊं कि अगर इस झूले पुल से लोग जैसे क्रॉस करते हैं तो एक हाथ से इस झूले पे बैलेंस बनाया जाता है। और तस्वीरों में जैसा आपने देखा होगा कि एक हाथ से उस लोहे की रस्सी को खींचा जाता है जी। और कई बार जिस पुली से ये जो झूला है ये इधर उधर चलता है तो कई बार लोगों के हाथ इस पुली में जाकर के लोगों की उंगलियां कटी हैं। और कई मर्तबा जो है लोग नीचे गिर करके मर भी चुके हैं। मतलब इस पर हादसे भी होते रहे हैं इस पुल की वजह से, लेकिन उसके बाद भी कोई संज्ञान प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अजहर, जरा ये बताएं कि इस पुल को लेकर के कब कब मांग उठी है स्थानीय निवासियों की कि इस पुल को जो है बना दिया जाए, कोई ऐसा रास्ता दे दिया जाए जिस पर खतरा ना हो और बासानी लोग गुजर सके उससे? जी, मैं आपको बताता चलूं कि जब भी कोई चंबा में बड़ा नेता या मंत्री कोई आता है तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस गांव के, वो मंत्री के पास पहुंच करके अपनी गुहार लगाते हैं कि जी हमारे लिए यहाँ पे एक पुल तैयार किया जाए। लेकिन हर बार यहाँ के स्थानीय लोगों को एक आश्वासन दिया जाता है कि जी बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा और आप लोगों के लिए पुल बना करके तैयार कर दिया जाएगा। कई बार इन लोगों ने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ मिला तो आश्वासन मिला।
और तकरीबन 20 साल हो गए हैं यहाँ के लोगों को लगातार गुहार लगाते हुए। और एक बात और बताता चलूं कि यहाँ पे लोगों ने अपनी शादियां करना बंद कर दिया है। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि कोई भी अगर आता है, अजहर, एक बार जरा फिर से मैं चाहूंगी उस पंचायत का नाम बता दें जो यहाँ इस पुल के करीब है और उसके लिए मात्र कनेक्टिविटी का एक यही रास्ता है। जी, ये चंबा से महज 6 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत भड़िया करके पड़ती है, ग्राम पंचायत भड़िया कोठी, और उसके अंतर्गत ये गांव आता है। गांव का नाम है तड़गरा। चलिए, बहुत शुक्रिया अजहर इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ में विपिन, जो कि स्थानीय निवासी हैं यहाँ चंबा से ही, वो जुड़े हैं। विपिन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जरा बताएं कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है इस पुल की वजह से और क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं लोगों को हर रोज? सर जी, बात यह है कि हमारे आने जाने को पूरी दिक्कत है, बच्चों के लिए पूरी दिक्कत है। जो हमारे रिश्तेदार कोई भी आता है उनके लिए बड़ी परेशानी होती है सर। तो क्या आपकी तरफ से इस संबंध में अधिकारियों से कोई बातचीत की गई, लिखित में उनको कुछ आपने सौंपा, मांग पत्र, शिकायत पत्र, या स्थानीय निवासी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन तक आपने ये बात पहुंचाई? कितनी बार, 2-3 बार उनके साथ बातचीत कर रहे कि वो बोलेंगे कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे पोल डाल देंगे। वो कोई भी आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है इस बात की। देखो, हम जब सुबह आते हैं तो इतने सारी पब्लिक आती है, हमारे 100-150 बंदा वो झूले के पार होके जाता है, अपने जो दिहाड़ी लगाने के लिए मजबूर बंदा। तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही इस बात की। और कितने लोग हर रोज इस पुल से गुजरते हैं? ये 100-150 बंदा कम से कम दिन का। और जनप्रतिनिधि जो है वो क्या कहते हैं, कब तक समाधान कराएंगे, नहीं कराएंगे? कोई जवाब मिलता है उनकी तरफ से? कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो तो आते हैं कई बार आगे और वो बोलते कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके चले जाते, कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं होती इस काम के लिए। तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए परेशानी हो जाती है, जो हमारे बुजुर्ग वगैरह कोई भी, उनके लिए ज्यादा दिक्कत हो जाती है आने जाने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो चंबा में ये जो पुल है, जो बढ़िया ग्राम पंचायत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है, क्योंकि एक और समस्या यहाँ पर ये सामने आ गई है कि लोगों ने यहाँ के जो युवक हैं उनसे रिश्ते करना बंद कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर लोगों के आने जाने के रास्ता जो है वो ठीक नहीं है। 20 साल से ये समस्या बनी हुई है। पुल की मांग लगातार स्थानीय निवासी कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रशासन इस और कोई ध्यान दे रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। वोट के लिए जरूर लोग यहाँ पर जो नेता हैं वो आते हैं और आश्वासन देते हैं कि समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव बीतने के साथ ही उनके जो वादे हैं वो भी हवा हवाई हो जाते हैं। लेकिन इस बार जरूर ये देखने वाली बात रहेगी कि प्रशासन क्या इस बार भी नींद से जागता है या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।